ये जो कपिल और देवहूति उपाख्यान है ना, ये बहुत शांत योग और गहराई से भरा पड़ा योग है। तत्व ज्ञान इसी को कहते हैं भागवत में। इसलिए तत्वों के विषय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कर्तुम च कर्म कर्तव्यो कर्तुम कर्म च बंधनाः पुरेषु सुकृते कैवल्यानां ते स्वतः कथं कश्चित् तत्त्वान् परमेण निवृत्तिं भयमुल्बणम् अनिवृत्ति निमित्तेन तत्त्वान् पुनः प्रत्याति तिष्ठति अनिमेषेण निमित्तेन सुधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्ता च श्रुत संवृत्त चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तयोयुक्तेन योगेन त्रिवृणात्मना समाधिना प्रतिपुरुषस्येन दह्यमाना त्वया हरनिशं प्रभु यथा हृद प्रतिज्ञाप्तं बुद्धस्य महात्मनः अनुभूतानि भूतानि प्रत्यभूतानि तर्पणः यदा न योगेन चित्तासु चेतो मायासु सिद्धस्य विखण्ड्यते अनन्यस्य हेतु समे गति स्यात् हन्त्यन्तिकी यत्र न मृत्युः सः योगस्य लक्षणं वक्ष्यामि च भयम्। यहाँ कहते हैं कपिल मुनि कि हे माँ, संसार में मुक्ति होने के अनेक रास्ते हैं। कोई अष्टांग योग के द्वारा अपना कल्याण करना चाहता है, कोई साधारण भगवान का शुद्धात्मा से नाम लेकर योग अपने विशुद्ध चक्रों को, जो शरीर के अंदर 8 चक्र होते हैं ना, यहाँ तक ब्रह्मांड तक, उन्हें सिद्ध करके और परम योग ईश्वर को पा जाता है। इसीलिए श्वास को बहुत कीमती मान करके जीना चाहिए। श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। जरूरी नहीं है कि जो सांस हमने ले लिया वो सांस फिर दोबारा हमको मिल ही जाए, कहीं रुक गई तो। इसलिए श्वास की कीमत समझो। श्वास को बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर। देखेंगे तो उम्र का ज्ञान कुछ और होगा। जब वृद्धावस्था आ जाएंगे तो उम्र का ज्ञान कुछ और होगा। पढ़े का ज्ञान अलग और उम्र का ज्ञान तजुर्बा अलग मिलता है। नहीं तो फिर वृद्धों से आदमी क्यों सलाह ले। छोटा वो अलग है, कोई काम करता है तो बुजुर्गों से सलाह इसीलिए लिया जाता है कि उन्होंने दुनिया देख ली है, उन्होंने समाज देखा, उन्होंने वो कार्य करके निकल चुके हैं। इसलिए हम उनसे जानकारी और सलाह लेने का प्रयास करते हैं। ये भी हमेशा परिवार में संबंध, समझ और समय ये हमेशा बदलता रहता है। इसलिए समय के हिसाब से व्यक्ति जो चलता है वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है।
जहाँ जैसा समय हो उस हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा, और नहीं चलेंगे तो फिर चल ना पाएंगे। वक्षोषि वास मृषस्य भाषा। मृषस्य माने होता है बस इतना प्रयास करे कि हमसे मृषावादी झूठ हमसे गलत कार्य हमसे न हो सके। इतना तो बचना ही पड़ेगा, और बचना ही चाहिए कि हमारे द्वारा माने मन वाणी और कर्म के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति दुखी न हो सके। यदि वो दुखी होगा तो हम सुखी कभी नहीं रह पाकर रखें सबकी व्यवस्था। इसलिए अपने कर्म को सुधारिए। कर्मोदय कर्म फलानुरागा तत्रानुयन्ति न तरन्ति मृत्यु। सदैव होंगे तो संसार सागर से हम कभी पार नहीं होंगे। हमारा तरन तारण परमात्मा की प्राप्ति हमें कभी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले कर्म को सुधारने की कोशिश करिए। कौमोदी जीवन सुधार लिया, और यदि लोभ में आकर मोह में आकर कर्म को बिगाड़ दिया, भगवान तो कर्म का ही फल हमें प्रदान करता है। भगवान कहता भैया मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फालतू में तुम्हें सुख दूं या दुख दूं ना। जो जस करें तो तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा फल। इसलिए अपने कर्म को सुधारो, भगवान को दोषी मत बनाओ। ध्यायानम प्रहसितम बहुलाधरोष्टम भासारुणायित तनुम द्विजकुंद पक्तिम ध्याये स्वदेह कुहरे बसितस्विना प्रतिदग्धकेना। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भावादृदंद्रत उत्पुलक प्रबोधरात। कपिल मुनि कहते माता बहुत सुंदर कहते हैं कि हे माँ, जीवन में जिस चाबी से ताला खुलता है उसी चाबी से ताला बंद भी मन रूपी। और यदि इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मन को इससे हटा दो। मन को हटाओगे और परमात्मा